एक छोटा सा गांव था जो पूरी तरह से हरा भरा और शांति से भरा हुआ था। उसी गांव में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक मम्मी और उसका बेटा बैठे हुए थे। सूरज डूब रहा था और हवा में एक ठंडक थी। अब वहाँ पे मम्मी और उसका बेटा बैठकर बस क्यूरियस था उसका बेटा, और अपने गांव के ट्रेडिशन के बारे में जानना चाहता था। उसकी मम्मी बार बार उसे कह रही थी प्यार से, बेटा तुम जानवर काट क्यों नहीं रहे हो और उसे खा क्यों नहीं रहे हो? यह हमारे गांव का ट्रेडिशन है बेटा। हर साल जब गांव में फसल कटती है तो हम एक बलिदान देते हैं जानवर का और उसका मीट खाते हैं। फिर उसका बेटा, जिसका नाम रामू था, वह शांत हो गया। पर रामू का मन मुंह तो शांत था, पर उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। और आखिरकार उसने बड़ी ही शांत और धीमी आवाज़ में बोला, मम्मी मेरे को किसी भी जानवर को बेवजह मारना पसंद नहीं है। उनकी भी तो अपनी ज़िंदगी होती है, अपने सपने होते हैं और अपना परिवार होते हैं, तो मैं उन्हें बेवजह क्यों मारूँ? रामू की माँ मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए रामू से कहने लगी कि रामू आप बेटा सही कह रहे हो, पर यह भी एक रिवाज है जो हमारे गांव में चला आ रहा है। पहले हमारे पापा ने और दादा ने भी यही किया था। इस पर रामू मम्मी की बात सुनता है और फिर भी शांत नहीं होता। वह फिर से मम्मी से पूछता है कि मम्मी है किसने डिसाइड किया कि दादा और पापा ने जो किया वो सही किया या गलत? और अगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर उन्होंने करा है तो सही किया है। उसकी मम्मी फिर से सोच में बैठ जाती है और आसमान की तरफ देखने लगती है चांद की रोशनी में। वह रामू से कहती है कि बेटा हमारे पूर्वजों ने इन रिवाजों को स्थापित किया था, जिनका कहना था कि अगर हम सेक्रीफाइस देंगे तो हमारी भी फसलें अच्छी होगी और गांव में शांति बनी रहेगी। इसलिए इन रिवाजों को हम फॉलो करते हैं और ये हमारे लिए सही है। पर रामू का मन फिर भी शांत नहीं होता, वह अभी भी कंफ्यूज होता है। रामू फिर से पूछता है कि मम्मी यह किसने कहा कि यह रिवाज सही है? क्या भगवान खुद आए थे यह कहने के लिए कि यह रिवाज सही है? यह पुराने रिवाज है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसलिए इसे हम फॉलो करेंगे। मम्मी फिर से, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है और वह अपने बेटे के प्रश्नों को सुनती रहती है और फिर कहती है, बेटा शायद तुम सही कह रहे हो, हमें अपने रिवाजों को फिर से देखने की ज़रूरत है और उन्हें फिर से बदलने की ज़रूरत है। हेलो, हम इस बारे में अपने पूर्वज यानी एल्डर्स यानी बड़े लोगों से बात करेंगे इन रिवाजों के बारे में। और रामू यह सुनता है और हंसने मुस्कुराता है और सोचता है कि शायद मेरी कुछ बातें इस गांव के अपने परिवार में कुछ चेंज ला सके। उस रात वह दोनों बरगद के पेड़ के नीचे ही एक नई शुरुआत के लिए सपने देख रहे होते हैं, पुराने रिवाजों को हटाते हुए, और वहीं पर सो जाते हैं।